चीन के लिए साल 2023 की सबसे बड़ी और बुरी खबर इसकी गिरती अर्थव्यवस्था रही है। देश की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 शटडाउन के प्रभाव से उभरने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और लंबे समय से चल रही संरचनात्मक समस्याओं को नजरअंदाज करना अब असंभव हो गया है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। आर्थिक आंकड़े पूरे साल परेशान करने वाले सामने आए थे और इसमें कोई सुधार भी नहीं हो रहा था। इसी के साथ फॉरेन पॉलिसी के एक लेख में यह भी लिखा गया था कि विदेशी निवेश में गिरावट आई है और पूंजी का बाहर जाना तेजी से बढ़ा भी है। हालांकि कागजों पर नौकरी की संख्या कुछ हद तक ठीक हो गई है, लेकिन आधिकारिक आंकड़े बेहद अविश्वसनीय हैं और जमीन पर तस्वीर निराशाजनक बनी हुई है। चीन में युवा बेरोजगारी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है कि सरकार ने इस साल आंकड़े प्रकाशित करना भी बंद कर दिया है। चीन के ही आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने कहा है कि अगले साल चीन की GDP में 5% से अधिक की वृद्धि होगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह क्या सच है या फिर नहीं। नए ग्रेजुएट्स के लिए समय सबसे खराब है, जो 2009 के वित्तीय संकट के दौरान युवा अमेरिकी की तरह नौकरी संकट का सामना कर रहे हैं। चीन के आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण यह भी है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि चीनी सरकार ने महामारी के दौरान परिवारों को सहायता देने में कंजूसी की थी। जीरो कोविड नीति लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च किया गया था, जिसके बाद में हुआ ये कि स्थानीय अधिकारियों के पास जनता का समर्थन करने के लिए पैसे बचे ही नहीं। चीन में पिछले 3 सालों में प्राइवेट सेक्टर के कुछ हिस्सों पर लगातार सरकारी कार्रवाई की गई है, जिससे कि गेम प्रोग्रामिंग से लेकर स्कूल ट्यूशन तक हर चीज में नौकरियां चली गई हैं। इन सब के बीच लोगों को सरकारी सत्ता की मनमानी और उसके साथ आने वाले जोखिम के बारे में और अधिक जागरूक बना दिया है। उम्मीद थी कि इस साल ये कार्रवाई खत्म हो सकती है, लेकिन इसी के साथ इसका विस्तार हो गया। लॉकडाउन के दौरान नौकरियां गायब होने के बाद अब चीन में लोगों को भविष्य पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा है। लोग शादी ही नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि जनसंख्या का संकट भी बढ़ गया है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जैसे कई लोगों को डर भी सता रहा है। चीन अमीर होने से पहले बूढ़ा होता दिख रहा है। चीन में लोगों की सेविंग्स की भी सुरक्षित नहीं है। चीन में धन निवेश के लिए भी रियल एस्टेट के एक प्रमुख माध्यम है, जहां पर 70% घरेलू प्रॉपर्टी इसी में होती है। 2 दशकों तक प्रॉपर्टी की कीमतें बाकी अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ी हैं। अब चीन के रियल एस्टेट डेवलपर्स लगभग जो हैं दिवालिया हो गए हैं और ये धीरे धीरे बर्बाद भी होते जा रहे हैं। सरकार ने नए घरों की कीमतें बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन वे अभी भी गिर रही है। उम्मीद थी कि 2023 में चीनी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी और वैश्विक विकास के इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभाने लगेगी। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो इसके बजाय ये उस पॉइंट पर रुक गया है जिसे EMF ड्रैग कहा जाता है। चीन की कई समस्याएं, रियल एस्टेट संकट, कमजोर खर्च और उच्च युवा बेरोजगारी के बावजूद अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस साल अपने विकास लक्ष्य को लगभग 5% तक पहुंचाएगी, लेकिन ये अभी भी कोविड महामारी से पहले के औसत में 6% से नीचे है और नया साल 2024 अशुभ दिख रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो इसके बाद देश को दशकों तक ठहराव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ, ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।